Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we have completed our 10th chapter नेचुरल डिज़ास्टर एंड माइटिगेशन। हम लोगों ने हमारा जो 10th चैप्टर है नेचुरल डिज़ास्टर एंड माइटिगेशन इसे कंप्लीट कर लिया है, इन विच वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर। हमने यहाँ डिफरेंट टाइप के डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस विच हेल्प पीपल इन सच टाइप ऑफ डिज़ास्टर, जो इस तरह के डिज़ास्टर के टाइम में लोगों की मदद करती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो डिज़ास्टर्स हैं वो लोगों की लाइफ को डैमेज करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, और इस टाइम पर ऐसे डिज़ास्टर होने पर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म फोर्स है, मीडिया है, इवन हमारी जो सोसाइटी है वो लोगों की हेल्प करती है और जो है मदद करती हैं लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम से निकालने में, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करती हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये सब पढ़ लिया है। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, एज ऑलवेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन है जो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है? फ्लूड, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट एंड साइक्लोन। फ्लूड यानी बाढ़, अर्थक्वेक यानी भूकंप, एक्सीडेंट कोई भी दुर्घटना, और साइक्लोन यानी चक्रवात। तो इनमें से क्या एक्सीडेंट जो है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, बिकॉज एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। हम घर में बैठे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी से टकरा गए, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट आर नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर्स। Accidents are not natural disasters. Which of the following statement regarding flood is wrong? Which of the following statement regarding flood is wrong? अब यहाँ पे फ्लूड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? So it occurred due to heavy rainfall. It occurred due to heavy rainfall. ये heavy rainfall की वजह से होता है। It caused hug loss of property and life. It caused hug loss of property and life. यहाँ ये लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस का कारण बनता है। It occur only in hilly areas. It occur only in hilly areas. ये सिर्फ hilly areas में होता है। It can destroy agriculture product. और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट है फ्लड के बारे में जो गलत है? इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ ऑक्योर ओनली इन हिली एरियाज़, की सिर्फ हिली एरियाज़ में होता है। नो, ये प्लेन्स में भी होता है एंड कोस्टल एरियाज़ में भी होता है। ओके, क्योंकि प्लेन्स में जब रिवर्स अपने लेवल से हाई होकर फ्लूड बहती है तो क्या होता है? फ्लूड आ जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कोज, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कोज लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन, ड्राफ्ट। अब यहाँ कह रहा है कि पानी की कमी जो है किसका कारण बनती है? लैंडस्लाइड का, फ्लड का, साइक्लोन्स का या ड्राफ्ट का यानी सूखे का। तो किसका कारण बनती है? पानी की कमी से क्या होता है? सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन आर फ्रीक्वेंट इन द हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज, प्लेट्यू रीजन्स, नन ऑफ दीज। जो साइक्लोन्स हैं वो बार बार कहाँ आते हैं? कौन से एरियाज में आते हैं? हिली एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, प्लेट्यू रीजन्स में, या फिर नन ऑफ दिस यानी इनमें से किसी भी रीजन में नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे साइक्लोन्स जो हैं बार बार आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीडिया हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीडिया हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर? अब इनमें से कौन से टाइप की जो मीडिया है वो हेल्प करती है लोगों को जोड़ने में डिजास्टर के टाइम पर? इस तरह के जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो कौन सी मीडिया है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है? तो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दीज। रेडियो,
TV, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर, क्योंकि ये सारी जो मीडिया के सोर्सेज हैं ये हमें हेल्प करते हैं लोगों से कनेक्ट होने में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज एपिडेमिक्स मीन? व्हाट डज एपिडेमिक्स मीन? एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है? इस एपिडेमिक्स क्या होता है ये आपको यहाँ बताना है। तो आप अपने चैप्टर में एपिडेमिक वाला जो टॉपिक है उसको रीड कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट, नेम एनी 2 ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़। अब ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के आपको नेम बताने हैं जो लोगों को रिलीफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम पर लोगों को रिलीफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली 2 ऑर्गेनाइजेशंस के आपको नेम लिखने हैं। ये भी आप अपने चैप्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है वहाँ से इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़? हु हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़? नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? यहाँ आप अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए चैप्टर में से और उसको राइट डाउन कीजिए। इसके लिए आप जो आर्म फोर्स वाला टॉपिक है वहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ड्राफ्ट? व्हाट इज़ ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या होता है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट का टॉपिक पढ़िए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। आप उसको डेफिनेशन आपको यहाँ राइट डाउन करनी है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर्स कहाँ हैं? आपके चैप्टर में है। तो रीड द चैप्टर अगेन एंड फाइंड आउट योर आंसर्स। नेम द एरियाज affected by the cyclones. Name the areas affected by the cyclones. अब कौन से एरियाज में साइक्लोन्स आते हैं उन एरियाज का नाम लिखिए। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ ड्राफ्ट? व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ ड्राफ्ट? ड्राफ्ट का क्या रिजल्ट होता है? ड्राफ्ट होने के बाद क्या होता है? उससे क्या क्या इफेक्टेड, क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती है, वो सब आपको यहाँ राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीज़न ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन का रीज़न बताना है कि साइक्लोन क्यों आते हैं। ओके। नेक्स्ट, लिस्ट 5 एजेंसीज दैट हेल्प ड्यूरिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर। ऐसी 5 एजेंसीज के नेम आपको लिखने हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में हेल्प करती है और किस तरह से हेल्प करती है वो भी आपको बताना है। इसमें आप ओनली अगर उनके नेम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाउ अ कम्युनिटी कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर? एक कम्युनिटी जो है किस तरह से हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर के टाइम पर अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई नेचुरल क्लैमिटी आई है, तो सोसाइटी या कम्युनिटी का क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द पोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द पोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। पोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ अगर मैं आपको कहूँ सीधा सीधा तो एपिडेमिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि जब क्लैमिटीज़ आती है तो उसका क्या क्या असर पड़ता है वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। फिल इन द ब्लैंक, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। फर्स्ट, इन हिली एरिया हैवी रेन्स कोज। इन हिली एरियाज हैवी रेन्स कोज। हिली एरियाज में जो हैवी रेन है वो कोज बनती है, कारण बनती है। हिली एरियाज में जो हैवी रेन है वो कारण बनती है। किसका कॉज बनती है? सॉइल इरोजन का। किसका कारण बनती है? सॉइल इरोजन का। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। यहाँ देखिए
दो चीज़ों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क बताया गया है, वो कौन सी है? देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंडीशन ऑन लैंड एंड सी इन साइक्लोन प्रोन्स एरियाज। अब जो साइक्लोन प्रोन्स एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय डैश विद इन द अर्थ। अर्थक्वेक जो है किसकी वजह से होता है? अर्थ में यानी ज़मीन में क्या होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है? सडन मूवमेंट। अचानक से अर्थ में जब अर्थ के सरफेस के अंदर जब मूवमेंट होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। सो अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट्स विद इन द अर्थ। एपिडेमिक्स आर कॉज्ड ड्यू टू डैश कंडीशन आफ्टर डिजास्टर्स। एपिडेमिक्स जो हैं किसकी वजह से होते हैं? किसकी वजह से होते हैं? पोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन आफ्टर डिजास्टर। डिजास्टर के बाद जो पोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से एपिडेमिक्स होते हैं, यानी महामारी फैलती है। टेलीविजन डैश एंड डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पीपल। अब क्या है ये मीडिया के सोर्सेज के नेम आपको यहाँ लिखने हैं कि कौन कौन सी मीडिया है जो लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है। सो टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। ये जो है मीडिया है जो क्या करती है? लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर कॉज अ ग्रेट डैमेज टू डैश एंड डैश। अब जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो क्या करते हैं? कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं डैमेज का। किस किस का? लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। किसके डैमेज का कारण बनते हैं? लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के डैमेज का कारण बनते हैं। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टली मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब आपको क्या करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ देखिए फ्लूड किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव रेन, एक्स्ट्रा रेन की वजह से या हैवी रेनफॉल की वजह से। तो हम इसको क्या करेंगे? डी से मैच कर देंगे। ड्राफ्ट किसकी वजह से होता है? स्कार्टी ऑफ। ड्राफ्ट की वजह से क्या होता है? स्कार्टी ऑफ फूड की कमी आती है, खाने की कमी आती है। सूखा पड़ने की वजह से फसलें ग्रो नहीं होती और खाने की कमी आ जाती है। नेक्स्ट, एपिडेमिक्स में कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं? एपिडेमिक्स में कोलेरा, प्लेग एंड मिसल्स। नेक्स्ट है आर्म फोर्स क्या करती हैं? आर्म फोर्स क्या करती हैं? रेस्क्यू ऑपरेशंस करती हैं। आर्म फोर्स क्या करती हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन। एंड यूएनडीएमटी क्या है? यूएनडीएमटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर इफेक्टेड पीपल। जो डिजास्टर इफेक्टेड पीपल होते हैं उनके पुनर्वास की जो है तैयारी करती है या उसमें हेल्प करती है। सो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये हो गए आपके चैप्टर 10 के एक्सरसाइजेस। आप इनमें से जो एक्सरसाइजेस बुक में सॉल्व करने हैं उन्हें बुक में सॉल्व कीजिएगा और जो नोटबुक में करने हैं उन्हें नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।